नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज एक दवाई की ओमना कार्टिल। बहुत कॉमन है अपने देश में इसको यूज करना। इंजेक्शन भी आती है, टैबलेट भी आती है, सिरप भी आती है, बच्चों के लिए भी ड्रॉप आता है। तो इसी ओमना कार्टिल दवा के बारे में जानेंगे हम लोग, इसके क्या यूज है, क्या साइड इफ़ेक्ट इम्पॉर्टेंट है, दवा चल रही हो तो क्या सावधानी रखना है आपको, कितने की आती है, कितनी डोज में आती है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो ओमना कार्टिल की बात करें तो इसके अंदर होता है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन क्या है? एक स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई होती है हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों के लिए। मतलब ये खतरनाक बीमारियों में बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि काम आती है। जब ज़्यादातर दवाई काम करना बंद कर दें तो स्टेरॉइड काम करती है, आप मोटा मोटा ऐसा समझ लें। ओमना कार्टिल की बात करें तो ये मैक लियोट फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई जाती है। मतलब ये समझे कि बीमारियों में लाइफ सेविंग मेडिसिन अपन इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से इसके साइड इफ़ेक्ट भी ऐसे हैं, जानलेवा साइड इफ़ेक्ट है। तो ये ज़रूर इंपॉर्टेंट बात है। ओमना कार्टिल की अगर यूज की बात करें तो एलर्जिक कंडीशन में क्या है, जैसे अस्थमा है, दमा की समस्या है, या स्किन में एलर्जी हो गई है, सोरियासिस है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस हो गए, खाज खुजली की बेसिकली समस्या जो एलर्जी के कारण हो रही हो, या फेफड़े के अंदर एलर्जिक कंडीशन हो सकती है, तो उस कंडीशन में लिखी जाएगी। अगर किसी को दवाई से एलर्जी हो गई, खाने से एलर्जी हो गई, कीड़े काटने से एलर्जी हो गई, कपड़ा पहनने से एलर्जी हो गई, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से एलर्जी हो जाएगी, तो ये दवा लिखी जाती है ओमना कार्टिल। इसके अलावा ये अगर अर्थराइटिस है, गाउट है, बर्साइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, उसमें जो दर्द है, सूजन है, उसको ये कम करती है। और शरीर में इन्फ्लेमेशन अगर है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस बढ़ गया है किसी वजह से, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा जैसा ये काम करती है। और ऑटोइम्यून बीमारियाँ, जैसे हमने देखा कि एलर्जिक बीमारियों में काम आती है, वैसे ही ऑटोइम्यून बीमारियों में। तो इसके जो ओमना कार्टिल है, चाहे इंजेक्शन दी जाए, चाहे टैबलेट हो, चाहे सिरप हो, अलग अलग एज के हिसाब से या बीमारी के हिसाब से ये सिलेक्ट करना पड़ता है, सीवियरिटी के हिसाब से। बट ऑटोइम्यून बीमारियाँ, एलर्जिक रिएक्शन, कुछ कैंसर, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इन सब में इसका यूज है। तो जैसे कि स्किन में सोरियासिस हो गया, या ब्रेन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और भी ऑटोइम्यून बीमारियां ब्रेन में हो सकती है। थायराइडिटिस होता है, हाशिमोटो थायराइडिस है, ग्रेव्स डिजीज है, या पेट के अंदर सीलिएक डिजीज वगैरह है, जॉइंट्स में रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह हो गया, तो ये ऑटोइम्यून बीमारियों में इसको दिया जाता है ओमना कार्टिल को। और इसके अलावा ये आर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे अगर किसी को हो रहा है या हुआ है, तब दिया जाएगा कि रिजेक्शन ना हो जाए, आर्गन ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन को रोकने के लिए। और इसके अलावा इसके रोल की बात करें तो ये कुछ कैंसर है, खून के कैंसर, बेसिकली ब्लड कैंसर, उसमें चोट लगने के बाद या ऑपरेशन के बाद भी अगर इम्यून रिस्पांस बढ़ गया है तो उस कंडीशन में भी ये दिया जा सकता है, उसको कम करने के लिए। ओमना कार्टिल की बात करें इसके डोज की, तो ये टैबलेट आती है 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10, 15, 20, 40, 30, इन सब मिलीग्राम स्ट्रेंथ की टैबलेट आती है, सिरप आती है, ड्रॉप आती है। तो इसकी जो डोज रहेगी वो तो बीमारी के टाइप, उसकी सीवियरिटी, पेशेंट की एज के हिसाब से रहता है। और ये खतरनाक दवाई अपन मानते हैं, कंसीडर करते हैं, इसलिए आप ये समझे कि इसको आप अपने से नहीं चालू कर सकते कि अपने से ये खा लिया, ये ओमना कार्टिल खा ली, अपने से बंद कर दी। ये दवा को चलाने का कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन है, और कितने दिन तक खाना है, कितनी डोज में। क्योंकि दवा अगर आप अपने से स्टॉप कर देंगे तो इससे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तब जब ये दवा 1 हफ्ते 10 दिन से चल रही हो, 2-4 दिन या 2-4 इंजेक्शन, 2-4 जो ड्राफ होता है बच्चों में, वो डाला जा सकता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लंबे समय से चल रही है तो फिर इसको आप अपने से नहीं बंद कर सकते। इसलिए जब ओमना कार्टिल चलेगी तो ये डॉक्टरी सलाह पे ही चलेगी। प्राइस की बात करें तो सस्ती दवाई है। 10 मिलीग्राम की टैबलेट की बात करें तो ये 12 रुपये की पड़ती है। जब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। बहरहाल ये सस्ती दवाइयों में से आती है। कैसे काम करती है ओमना कार्टिल? ये शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, या जो एंटीबॉडी वगैरह बनती है, उसको ये कम कर देती है। इसीलिए तो जो एलर्जिक रिएक्शन में, या ऑटोइम्यून बीमारियों में, या क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारियों में क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स बढ़ जाते हैं, इसके कारण से आराम मिलता है, सूजन है, दर्द है। तो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, इन्फेक्शन में तो नहीं यूज होती है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, एलर्जिक कंडीशन में और ऑटोइम्यून बीमारियों में इसका रोल होता है। ये ओमना कार्टिल इस तरीके से काम करती है। अब आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं, अलग अलग शरीर के हिस्सों में हो सकते हैं। दवा की डोज पे और ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। ये दिमाग के अंदर चेंज करती है, नींद का नहीं आना, कुछ लोगों को मानसिक समस्या हो जाना, मूड बदलते रहना, हार्ट की समस्या कराती है, ब्लड में क्लॉट कराती है, बीपी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ खतरा बढ़ाती है, शुगर को बढ़ा देती है, वज़न बढ़ाती है। इस दवा से
एसिडिटी होती है, अल्सर बनता है, गैस्ट्राइटिस होता है, खाना नहीं पचता है, राइट। तो ये सारी समस्या हो सकती है। हड्डी कमज़ोर हो सकती है, हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है, जो स्किन है वो पतली हो सकती है। इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल्स है उसका नंबर कम हो जाता है, तो एंटीबॉडी भी कम हो जाती है, ब्लड सेल्स भी कम हो जाते हैं। इसलिए टीबी का इन्फेक्शन है, फंगस का इन्फेक्शन है, वायरस का इन्फेक्शन है, ये सब का वो रिस्क बढ़ा देती है। इसके अलावा जो देखने की क्षमता है, विजुअल डिस्टर्बेंस है, आँख के अंदर इन्फेक्शन, कैटरेक्ट, ये सारी चीज़ें कराती है। तो ये तो हो गया ओमना कार्टिल के इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट। कब ये दवा नहीं दी जाएगी? ऐसे लोगों को जिनको सीवियर इन्फेक्शन है, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन है, टीबी का इन्फेक्शन है या कोई एलर्जिक रिएक्शन है, तब ये ओमना कार्टिल नहीं चलती। और वैक्सीन वगैरह अगर किसी ने लगवा रखी, स्पेशली लाइव वैक्सीन, तब ये ओमना कार्टिल नहीं चलेगी। इसलिए क्योंकि वैक्सीन के बाद जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस या इम्यून रिस्पांस आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। अब आ जाते हैं इसकी सावधानी की बात करते हैं कि ये दवा लेते समय ओमना कार्टिल की क्या सावधानी रखनी है। गर्भवती महिलाओं में डॉक्टरी सलाह से चलेगी, जो लैक्टेटिंग मदर है उनमें भी डॉक्टरी सलाह से चलती है। इसके अलावा ये अल्कोहल नहीं पी सकते ये दवा के साथ, क्योंकि ये पेट में अल्सर गैस्ट्राइटिस कराएगी। आपको ब्लड शुगर की जांच कराते रहना है बार बार, कोई शरीर में इन्फेक्शन न हो जाए उसकी भी जांच कराते रहना है, स्पेशली फंगस वगैरह की। टीबी तो नहीं हो पाए छोटे बच्चों में, लंबे समय तक चलेगी तो ग्रोथ एबनॉर्मलिटी चलाएगी। देखिए ये जो ओमना कार्टिल है, अगर इसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक चलाया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। नॉर्मल डोज में अपने आप बंद कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे। साइड इफ़ेक्ट आते हैं जब ये लंबे समय तक चलती है। 1-2 टैबलेट, 1-2 इंजेक्शन देना, क्योंकि ओमना कार्टिल का इंजेक्शन बहुत कॉमन है। कोई भी ऐसे प्रैक्टिशनर 1-2 लगा देता है बुखार उतारने के लिए, वहाँ तक तो ठीक है। लंबे समय तक चलेगी तो ये समस्या कराती है। जैसे छोटे बच्चों हैं उनको अगर सांस लेने की दिक्कत है, अस्थमा वगैरह की समस्या है, रास्ते में ब्रोंकाइटिस वगैरह है, सांस लेने में दिक्कत हो रही, तब ड्रॉप लिखना बहुत कॉमन है। 2-3 दिन के लिए लिख दिया और उससे आराम मिल जाता है। तो ये बहुत यूज होती है इसके, इंजेक्शन भी, टैबलेट भी, सिरप भी। बट सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि ये अपने मन से लेने वाली दवाइयों में से नहीं है और इसके साइड इफ़ेक्ट लंबे समय बाद बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो अगर ये किसी को लिखी गई है और बिना डॉक्टरी सलाह के काफ़ी दिन से चल रही है, 1-2-3 महीने से चल रही है, तो आप तुरंत सबसे पहले जाके अपने डॉक्टर को दिखाएं और शरीर में कुछ बीमारी तो नहीं आ गई, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ गए, वो ज़रूर चेक कराएं। तो ये ओमना कार्टिल जो दवा है उसके बारे में जानकारी, स्पेशली टैबलेट के बारे में ज़्यादा जानकारी मैंने बताई थी। तो ये वीडियो हेल्पफुल होगा ये ऐसे लोगों के लिए जिनको ये दवा रिकमेंड करी गई होगी या अभी चल रही होगी। थैंक यू।